हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th का संस्कृत का सेशन लेके आया हूँ, जिसमें पढ़ाऊँगा आपको समास। समास क्या होते हैं। देखो दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों के मिलन से जो नया संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, और तीसरा है बहुब्री, और चौथा है द्वंद्व। अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है। उसका नाम से ही समझ सकते हो अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय, जिसका कोई विकार नहीं होता, जैसा का जैसा रहता है। ठीक है, अब इसको यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मच्छकम या मच्छका की प्रधानता है, न होकर मच्छका का अभाव है। यहाँ अव्ययीभाव समास है। अन्य कुछ उदाहरण देखें। ठीक है, जैसे लिखा है उपग्रामम, इसका समास विग्रह होगा ग्रामस्य समीपे। तो यहाँ किसकी प्रधानता है। उपमेय होता है समीप, समीपता की प्रधानता है। उप क्या है, यहाँ अव्यय है, इसलिए तो अव्ययीभाव समास है। ग्रामस्य में लगी है षष्ठी व्यक्ति, ग्रामस्य समीपे। उप का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए अव्ययीभाव समास है, समीपता की प्रधानता है। ऐसी दूसरा समास है निर्जनम, जनानाम अभाव। निर्मित होता है कोई चीज़ की कमी, अभाव, ये समय का अभाव होता है, ऐसे ही होता है। तो जनानाम अभाव, जनानाम में लगी है षष्ठी व्यक्ति, जनानाम अभाव, अभाव की प्रधानता है। ठीक है, इस समास को उत्तर पद को पहले लिखते हैं। अनुरथम, अनुमित होता है पीछे, रथस्य पश्चात, क्या हो जाएगा, रथस्य पश्चात। रथ में लगी षष्ठी व्यक्ति, पश्चात, यहाँ पश्चात की प्रधानता है, क्योंकि प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, मतलब प्रत्येक की प्रधानता। ग्रहम ग्रहम यथाशक्ति, शक्तिम अनित्यक्रियम, सीमा की प्रधानता। सचक्रम, समित होता है सात सहित, चक्रेण सहितम, यह सहित की प्रधानता है। दोस्तों अव्ययीभाव समास में कुछ नहीं है, अव्यय होता है इसमें, वो वही प्रधान होता है। लिखा है ना, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय बन जाता है। प्रथम पद निरय, इसमें अव्यय की प्रधानता होती है, देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद आएगा तत्पुरुष। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। यथा राजपुरुष, या राजा का पुरुष, या राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता होती है। देख सकते हो दोस्तों कुछ समास दिए हैं। ग्रामगत, इसका अर्थ करेंगे ग्रामम गत, मतलब गांव को गया हुआ, ये बेसिकली दोस्तों द्वितीय तत्पुरुष है। शरणागत, शरण को आया हुआ। देशभक्त, देशस्य भक्त, आप समझ सकते हो, षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है तो समास हो जाएगा ये षष्ठी तत्पुरुष। सिंघात भीत, इसमें अपवाद का बोध हो रहा है, पंचमी व्यक्ति लगी है। सिंह से भय, सिंह भीत, सिंघात भीत। सिंह से डरा हुआ, इसमें पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। भयापन्न, भयम आपन, भय को प्राप्त हुआ। हरित्रात, हरिणात्रात, ये सभी तत्पुरुष समास के भेद हैं। ओके, नमस्ते। कैसे अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।